रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन का सबसे अनोखा और रहस्यमयी मंदिर। यह मंदिर वृंदावन के बाकी मंदिरों से अलग है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी मंदिर नागर स्टाइल में बनाए गए हैं, पर वृंदावन का यह प्रमुख मंदिर दक्षिण भारत में जैसे बनाए जाने वाले मंदिर द्रविडियन स्टाइल की तरह में बनाया गया है। इस मंदिर प्रांगण में एक सोने का खंभा भी स्थापित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथपुरी के तरह ही गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। यह मंदिर वृंदावन के बाकी मंदिरों की अपेक्षा क्यों अलग है, इसे जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। राधे राधे दोस्तों, तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा रंगनाथ जी मंदिर को लेकर के, जो कि वृंदावन में चुंगी चौराहा के पास में स्थित है। और ये मंदिर वृंदावन के बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, पूरी डिटेल में हम आपको इस मंदिर का दर्शन करवाने वाले हैं और यहाँ की विशेषताओं को बताने वाले हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1851 में किया गया था और जैसा कि मैंने बताया कि ये मंदिर पूरी तरीके से द्रविडियन जो शैली है उस पर बनी है। और यहाँ पर में कोई भी जो नन हिंदू होते हैं, यानी कि गैर हिंदू, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, उनका प्रवेश वर्जित है। ये पूर्णतः मंदिर हिंदुओं को समर्पित है। यहाँ पर में इस मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ साथ में विष्णु की, नरसिंह भगवान की, परशुराम भगवान की और रामानुजाचार्य जी की भी पूजा की जाती है। साथ में ही इस मंदिर में एक वैकुंठ द्वार भी है जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है। यह मंदिर वृंदावन के चुंगी चौराहा से बिल्कुल पास में ही पड़ता है और यहाँ पर में एक सोने का खंभा भी है। ये कहा जाता है कि ये प्योर सोने का खंभा है, कोई किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। और इसमें मंदिरों के बीच में जब आप इसको ड्रोन व्यू देखोगे तो एक सरोवर, एक तालाब भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पालकी पर सवार होकर के उनको चारों तरफ मंदिर के परिक्रमा भी करवाए जाते हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पर में मतलब शांति महसूस होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है कि आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला। यहीं श्री रंगनाथ जी मंदिर के प्रांगण में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में रंगनाथ जी मंदिर है और इसी कैंपस में यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए, यहाँ पर में एक लीला घर है। 10 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पर। आप टिकट आसानी से कटवा कर, यहाँ पर जस्ट जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर में इसकी टिकट काउंटर है। यहाँ से आप 10 रुपये का टिकट खरीद के और विज़िट कर सकते हो। तो अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि आखिरकार में इस लीला घर में क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको दिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण श्री मत्स्य अवतार में इनको यहाँ पर में रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब यहाँ पे भगवान के जो अनेक रूप हैं उनको, उनकी लीलाओं को दिखाया गया है। बाकी समस्त देवी देवतागण और ऋषि मुनि प्रार्थना करते हुए, ये इनकी पहली तस्वीर है जो कि मछली के अवतार में भगवान श्री कृष्ण दिख रहे होंगे। उसके बाद ये जो दूसरी तस्वीर है, आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर है समुद्र मंथन का। ये तस्वीर है समुद्र मंथन का और यहाँ पर में मूवमेंट भी हो रही है। आप देखो, एक ओर से उधर से देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर खींच रहे हैं और यहाँ पर में हमारे प्रभु श्री कृष्ण, हम सभी के प्रभु श्री कृष्ण, और समुद्र मंथन का बहुत ही खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा आप ये देखो, ये वराह अवतार है। ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है जो कि इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ें तो ये नरसिंह अवतार है जो कि भगवान का आधा शरीर जो है वह मनुष्य का और आधा सिंह का है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर में हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ते हुए यहाँ पर में दिखाया गया है। और अगला जो अवतार है वो वामन अवतार है। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण अपने 4 हाथों में अलग अलग चीज़ों को लिए और अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहे हैं। इनका ये वामन अवतार। तीसरा जो आता है वो आता है परशुराम अवतार। ये देखो आप, ये हैं परशुराम जी, ये परशुराम अवतार। और भाई इसी रंगनाथ जी मंदिर के कैंपस में ही एक शीश महल भी है। ये देखो,
यहाँ पर 3 तरीके के घर दिखाए गए हैं। एक लीला घर है जो कि अभी हम यहाँ से होकर के आए 10 रुपये का टिकट लेके। एक वाहन घर है जहाँ पे भगवान विष्णु और कृष्ण के दिखाए गए हैं, उनके वाहन को हाथी घोड़ा पालकी वगैरह अलग अलग उनके वाहन दिखाए गए हैं। और तीसरा है ये शीश महल जो कि 5 रुपये की टिकट है। और अभी हम अंदर चल के और शीश महल विज़िट करेंगे और आप बने रहें हमारे वीडियो में, हम आपको भी दिखाते हैं शीश महल। तो अब सबसे पहले टिकट ले लेते हैं हम, जो कि हमारा टिकट यहाँ पर कट चुका है ऑलरेडी। आप देखो 10 रुपये वाहन घर के और 5 रुपये शीश महल के हैं और यहाँ से एंट्री होती है स्टार्ट। अब देखो भाई, ये है शीश महल। हम शीश महल के अंदर आ चुके हैं और सच में इसका नाम बिल्कुल इसके बनावट के आधार पर ही रखा गया है। इस महल का हर एक चीज़ कांच का बना हुआ है और सिर्फ कांच ही नहीं, बेशकीमती बहुत सारे ऐसे पत्थर भी हैं और जो कांच की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप अगर देखो यहाँ पे तो ये वाली जो साधारण सी ग्लास है उनको यूज़ किया गया है और साथ ही साथ में है तो सारा ग्लास ही, लेकिन उन ग्लास से अलग अलग जो कटिंग करके उनका डिज़ाइन बनाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो राधा रानी के श्रृंगार वगैरह भी मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर थोड़ा सा इसके आगे बढ़ें तो आप देखो यहाँ पर मैं, हालांकि अभी फ़ोटोग्राफी चल रही है, बाकी आप तब तक ये चेक करो। देखो कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन और कांच कितने क्लियर तरीके से यहाँ पे शोभा दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा ये कांच लगा हुआ। इनफैक्ट कि ये जो आप देख रहे हो बल्ब के ऊपर ये कवर ना, ये भी पूरी कांच की डिज़ाइन है, अंदर में भी सारे कांच लगे हुए हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है देखो यहाँ पे जैसे ये गहरी खाई हो, और एक्चुअल में ये भी ग्लास ही है। और बाकी ओवरऑल सही है, बहुत अच्छी यहाँ पर मैं सजावट की गई है कांच के द्वारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो प्रभु के दर्शन आप भी करें। यहाँ पे प्रभु विराजमान है पूरे कांच के महल के अंदर में। और ओवरऑल बाकी यहाँ पर में यही चीज़ें हैं और कुछ डिटेल्स यहाँ पर में दी गई हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हो। और जैसे ही आप जब शीश महल के बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे खंभे दिखाई देंगे और हर एक खंभे में यहाँ पे किसी न किसी जो भगवान है ना, उनकी जो मूर्तियाँ हैं वह बनाई गई हैं। देखो हर एक खंभे में किसी न किसी देवी देवता के जो अलग अलग रूप हैं उनको यहाँ पर इन खंभों के ज़रिए में दिखाया गया है। और यहाँ पर में ये तो खैर कलरफुल था, यहाँ पर में पत्थरों के द्वारा में देखिए कटिंग करके बनाई गई है। और ये सारी मतलब मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना, प्योरली जो द्रविडियन स्टाइल है साउथ इंडिया में, उस तरीके से किया गया है। अगर मेन टेम्पल की बात करूं तो आप देखो यहाँ पर में ये शीश महल है, इस पर्दे के अंदर ये रहा सोने का खंभा और ये मेन गेट है, यहाँ से इंटर करते हैं हम लोग और यहाँ से सीढ़ी से और फिर दर्शन के लिए लोग जाते हैं। ये है मुख्य जो द्वार है, गर्भगृह है मंदिर का, वहाँ का नज़ारा। अंदर का तस्वीर हम नहीं ले सकते क्योंकि भाई जब मना किया गया है तो उन चीज़ों को मानना चाहिए, हमारे लिए नियमों को बनाया गया है। तो तब तक आप ये कैंपस चेक करो, मैं मूर्ति का तो वीडियो नहीं बना सकता। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर में वाहन घर, शीश महल और अभी अभी जो हम लीला घर देख कर के आए वो तीनों यहाँ पर में महल और घर मौजूद हैं। और ये है भगवान विष्णु का सबसे पहला वाहन जो कि शेषनाग आप देख सकते हैं। विशाल शेषनाग मौजूद हैं, इस पर भगवान विष्णु विराजमान करते हैं माता लक्ष्मी के साथ में। उसके बाद अगर हम दूसरी ओर आएँ तो ये सिंह का प्रतीक है। ये पूरा का पूरा जो घर है ना, ये वाहन घर कहा ही गया है। भगवान जो विष्णु के कौन कौन से वाहन थे जिन पे वो विराजमान होते थे। ये तीसरा है सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा, आप ये देख सकते हैं। और ये प्योर गोल्ड का है, ऐसा कहा जाता है। मुझे यहाँ के जो पुजारी लोग हैं उन्होंने कहा कि ये प्योर गोल्ड का है। और देखो मैं थोड़ी दूर हो जाता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर भी सवार होते थे सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा पे। उसके बाद में हंस भगवान विष्णु की अगली सवारी थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखो हाथी, आप इसको देखो, ये भी बहुत 100 साल पुराना है और इस पर भी भगवान विष्णु बैठा करते थे। ये उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवारी है। और देखो ऊपर में एक फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं जिस पे कि भगवान को विराजमान दिखाया गया है इस हाथी पे। उसके बाद आगे आते हैं तो ये कांच का विमान है, इसको विमान है, देखो आप कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। ये पूरा का पूरा कांच का विमान है, इस पर भी
जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं वो भी बैठा करते थे। साथ में अगर आगे आते हैं तो यह पूर्ण कोटि है। यहाँ पर भी भगवान विराजमान होते थे और तस्वीरों के ज़रिए अगर आप देखो तो यहाँ पर ऊपर में कुछ ऐसा दिखाया गया है। ये वीर हनुमान जी हैं जो कि इन्हीं के कंधे पर बैठ के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी बैठ करके और लंका पहुँचे थे समुद्र को पार करके। उसके बाद में ये कदम का वृक्ष है जो कि यहाँ पर भगवान बैठ के अपनी मुरली बजाया करते थे और गोपियों के जो वस्त्र चुराया करते थे वो सारी लीलाएं इसी पेड़ पर बैठ करके किया करते थे। अगर हम इसके आगे आते हैं तो ये पालकी है। आप ये देखो, भगवान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवारी है। साथ में ये तोता, आगे अगर बढ़ें तो ये देखिए घोड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवारी है। और ये है सिंह शार्दूल। अगला में आते हैं तो ये हैं वापस से सिंह जो कि अभी मैंने आपको पहले दिखाया, और ये वापस गरुड़ जी। इनको तो भाई आप सभी जानते होंगे। एक बहुत ही, और अंत में आप देखो वापस से शेषनाग जी को दिखाया गया है। लेकिन यहीं पर ख़त्म नहीं होता, कुछ पालकी वो जो आपको पीछे दिखाया वो थोड़े डिफरेंट थे और ये थोड़ा अलग सा है। उसके बाद में हाथी, ये सारा का सारा जो है, इसी वजह से इस घर का नाम वाहन घर पड़ा है कि यहाँ पे भगवान के अनेकों जो वाहन हैं जिस पे वो सवार हुआ करते थे, उनके सारे अवतार में वो जिस अवतार में आए तो उनके सारे जो वाहन हैं उनको दिखाया गया इस घर में। तो आप भी अगर यहाँ आएँ तो वाकई बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ज़रूर विज़िट करें यहाँ आने के बाद में। राधे राधे।